दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजस्थान की गुलाबी नगरी और राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में। दरअसल आज सौभाग्य से मुझे मौका मिला है एक ऐसी हस्ती का इंटरव्यू करने का। मुझे अच्छा लगा कि इस कंपनी के जो ओनर हैं उनसे मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से रूबरू कराऊंगा। कुछ मेरे सवालात हैं उनसे जानेंगे। एक इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होते हुए वो सोशल जो काम होते हैं, यानी जयपुर से लगभग मेवात की 200-250 किलोमीटर की दूरी है। जब मेवात के लोगों को ज़रूरत पड़ी तब अरशद खान मेहराब नेताजी वहाँ पहुँचते हैं लोगों के बीच में। स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है ये इनके ऑफिस का एक वीडियो है और अभी स्टेप बाय स्टेप इनसे कई सारे मेरे सवालात होंगे। तो सबसे पहले तो मेवात आज तक में नेताजी आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई, आपका भी जयपुर में और राजस्थान में और हमारे ऑफिस में स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सर। टाइम में आपका नाम नहीं जानता था कि अरशद साहब हैं जी। खाली मैं तो ये सोचता था कि भाई मेहराब के नाम से ही कोई उनका बुजुर्ग होगा जो भी होगा जी। लेकिन आज जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो बहुत खुशी महसूस हुई। इससे पहले दोस्तों अभी जब मैंने लगभग 150 से ज़्यादा गाँव में विजिट की और 100 से ज़्यादा इदारे, मदरसे, मकतब और स्कूलों में मैंने विजिट की थी जाकर के, तो उस टाइम सुनहरा बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि अरशद खान मेहराब साहब वहाँ पहुँचे हम नौजवानों को हौसला अफजाई करने के लिए, और इन्होंने तिरंगे के साथ हमारी यात्रा की शुरुआत कराई। इनके मन में एक ख्याल था, दिल में एक ख्याल था, किसी प्रकार से भी जो दहेज जैसी लानत है इस बीमारी को ख़त्म किया जाए। सिर्फ यही सोच करके जयपुर से चलकर मेवात पहुँचे और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हर संभव मैं आप लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ। लेके सोहना शहर से और अलवर ज़िले का जो दाऊदपुर का जो बड़ा मदरसा है वहाँ तक हमने इस यात्रा को पहुँचाया। बीच में जितने रूट पड़े स्टेप बाय स्टेप हर स्कूल में, हर ग्राम पंचायत में, हर मदरसे इदारे में हम पहुँचे। सबने भारी भरकम स्वागत किया, सम्मान दिया और समर्थन किया। सैकड़ों से ज़्यादा हमारे जो आलिम हजरात थे उन सब ने दुआओं से नवाजा और कहा कि ये काम तो हमें करना चाहिए था, लेकिन एक मेवात का नौजवान है जो कि लेके चल रहा, तो हम सबकी दुआ आपके साथ है। इसके बाद दोस्तों ये यात्रा यही नहीं थमती है, ये यात्रा पहुंचती है किशनगढ़, फिर तिजारा पहुंचती है, उसके बाद टपुकड़ा और ग्वारदा गांव तक पहुंचती है। बकरीद का त्यौहार आ जाता है, किसी कारणवश हम इस यात्रा को पोस्टपोन कुछ दिन के लिए कर देते हैं, लेकिन जहां से शुरुआत की और जहां इसका एंड हमने किया, जहां पे पोस्टपोन किया, वहां तक अरशद मेहराब साहब मात्र एक ऐसे नेता थे मेवात के तो जयपुर से बैठकर इस यात्रा को अच्छे तरीके से देखते थे और बीच बीच में हमें आश्वासन भी देते थे और ये कहते थे कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो मैं बहुत अच्छा लगा आज उस हस्ती के पास मैं पहुंचा हूं। तो आपके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था, दादाजी का नाम क्या था? हमारे दादाजी जो थे जिनके नाम से कंपनी चल रही है वो हमारे पुराने दादा थे जिनके नाम से हमारा खानदान जाना जाता है जी। मेहराब गांव में जी, मेहराब के नाम से ही हमारा खानदान जाना जाता है जी, जी, जी। उनके नाम से ही हमने कंपनी बनाई है जी। उनके मेहराब साहब के हमारे जो दादा थे उनके 3 बेटे थे जी। क्या नाम था? 3 बेटों का नाम था सफेद खां जी, सुमेर खां जी और जुम्मे खां जी। उनके 3 थे जी, 3 के 7 थे जी। 2 हमारे दादा थे, रियल दादा थे जी, जी, जी। वो 7 भाई थे। अच्छा। फिर हमारे जो फादर थे जी वो हाजी महमूद जो भी इंतकाल कर गए, अभी नहीं है दुनिया में, उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी। अच्छा। जयपुर में जी आके शुरुआत। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटा क्या काम करता है? मेरा बेटा यूके से ग्रेजुएशन किया है जी, इंग्लैंड से जी। उसके बाद उसको मास्टर के लिए जाना था बाहर, वो कोरोना आ गया बीच में जी। फिर इंटर्नशिप के लिए वो दुबई चले गए जी। तो अभी वो दुबई में सेटल्ड हैं जी, दुबई में रह रहे हैं जी। बड़ा बेटा जो मेरा है आसिफ जी, वो दुबई में है अभी सेटल। ठीक है। छोटा बेटा है जी, वो जयपुर से ही मणिपाल यूनिवर्सिटी से जी LLB LLM कर लिया उन्होंने कंप्लीट। अब वो साथ में बिजनेस में ही आ गए हमारे साथ। ठीक है। तो सर मेवात की जो अधिकतर जो अवाम है, एक बड़ा जो तबका है लोगों का जी,
वो सिर्फ इतना जानता है कि कोई मेहराब ट्रांसपोर्ट कंपनी है जी, और इसके जो मालिक वो मेवात के हैं। जी, बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता किस गांव के हैं, जी, लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग वो बखूबी आपको सब जानते हैं, जो एक्टिव सोशल मीडिया पे वो भी आपको जानते हैं। जी, जी। तो आप जरा बताइए ये कंपनी क्या है, क्या आपका बिजनेस है, किस प्रकार की कंपनी है ये? हमारी 2 कंपनियां हैं जी मेहराब के नाम से। जी एक मेहराब लॉजिस्टिक एंड एविएशन, जी वो लखनऊ में मेन हेड ऑफिस है उसका। जी वो हमारे चाचा हैं जी अब्दुल्ला खान साहब, जी उनके मालिक वो हैं, उनको वहाँ से वो चलाते हैं। जी तो काफ़ी बड़ा उसमें भी मेन हमारा दूसरी कंपनी हमारी जयपुर में है, जी मेहराब मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। जी तो ये हमारे फादर ने 85 में जयपुर आए थे, जी 85 में यहाँ चालू किया था। जी जी मेन हमारा जो काम है जी। वो ट्रैक्टर कंपनियों के साथ हमारा टाई अप है। अच्छा अच्छा मेन तो महिंद्रा के साथ है। जी। महिंद्रा का ऑल ओवर इंडिया, अच्छा पूरे इंडिया का? पूरे इंडिया जी जो इनका ट्रैक्टर कंप्लीट होकर ट्रांसपोर्ट होता है जी वो हमारी गाड़ियां कंप्लीट हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। जी 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 प्लस इनका मटेरियल जो प्लांट में आता है, जी मेन हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है। मार्केट का हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। ट्रैक्टर कंपनियां हमारे पास सारी हैं, जी महिंद्रा, सोनालिका, जॉन डियर, जी स्वराज, जी। जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां, इनका ऑल ओवर इंडिया हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा फिर महिंद्रा का राजस्थान, यूपी हमारे पास यार्ड है, इनके C&F है जी। उससे हम इनको डीलर्स पॉइंट तक जो ट्रैक्टर जाता है जी फिर आगे भी हम ही सप्लाई करते हैं इसका। जी जी जी। तो मैं दोस्तों आप गौर से सुनिएगा, बहुत रईस खानदान का बेटा है ये और बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं, जिनका नेशनल लेवल पर ये बिजनेस है। आपको थोड़ा बैक फिर लेकर के जाऊंगा, आप बड़े अचंभे में रह जाएंगे। ये लोग इतने ऊंचे स्तर पर जाकर के इतने अच्छे काम को भी अंजाम दे जाते हैं। जी ऑल इंडिया हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ट्रैक्टर कंपनियों का जी, वो हमारी गाड़ियों से हम करते हैं। हमारे पास फ्लीट है पूरी जी जी कार कैरियर भी है हमारे पास, कार का भी ट्रांसपोर्ट हम करते हैं जी। और इसमें जो ड्राइवर्स हैं, स्टाफ हैं, वो ज़्यादातर हमारे मेवात से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मेवात के करीब न करीब 10,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उनको देने वाला तो अल्लाह है, जी जी रोजी रोटी, लेकिन एक जरिया जो अल्लाह ने हमको बना रखा है, जी एक मेवात के लिए एक जरिया बना रखा है। सब अच्छे से हमसे जुड़े हुए हैं, अच्छे से सब लोग प्यार से काम करते हैं। हम भी उनसे प्यार से ही काम करवाते हैं। जी। दोस्तों नेताजी अरशद खान मेहराब साहब हैं। 10,000 मेवाती नौजवानों को इन्होंने एक रोजगार दिया हुआ है, किसी को छोटा किसी को बड़ा, यानी कि 10,000 परिवारों को ये इस कंपनी के माध्यम से चलाते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कंपनी कितनी बड़ी होगी, उसका काम कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में अन्नदाता समझते हैं, किसान भाई समझते हैं कि उनकी बहुत एक पसंदीदा ट्रैक्टर है महिंद्रा ट्रैक्टर, जो खिंचाई में बहुत जानदार माना जाता है। हालांकि सभी ट्रैक्टरों की कंपनी इनसे अटैच है, लेकिन महिंद्रा कंपनी का पूरे भारत में स्पेशल इनका काम है और सैकड़ों हजारों की तादाद में इनकी, शायद जैसे मैंने सूत्रों से जाना है, गाड़ियां भी हैं जो बड़ी 10 टायरा जो गाड़ियां होती हैं। उसके बाद दोस्तों अब आप बताइए कि मेवात के जो हमारे नेताजी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे नेताजी हैं उनको इसलिए बनाया जाता है कि हमें रोजगार दें। काश अगर मुझे भी रोजगार मिला होता तो आज मैं पत्रकार नहीं होता। जब नौकरी नहीं मिली तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया का आगाज हुआ तो क्यों ना मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखूं। चलो वो एक अलग बात है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, लेकिन ये वो शख्स है जिसने 10,000 परिवारों के घरों में चूल्हा जलाने का काम किया है, बगैर किसी विधायक के, बगैर किसी चुनाव के। ये बहुत ऊंचे लेवल पर जो है सोशल कार्य भी करते हैं। मेरी इनसे पहली दफा मुलाकात कहाँ हुई थी दोस्तों? नासिर जुनैद कत्ल का जो केस था वो आप सबने देखा, बहुत बहुचर्चित कांड रहा। वहां 2 लाख रुपए की मदद इन्होंने उस पीड़ित परिवार को दी थी। बहुत अच्छा लगा, उस टाइम भी इनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया था मैंने चलते फिरते, लेकिन आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इनका दिखा रहा हूं कि आखिर लोगों को ये पता लगी इनकी हकीकत क्या है, इनकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई हैं और इनका आगाज कहाँ तक गया है। तो सर ये आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया है जी, और बाकी क्या टर्नओवर होता है आपका उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, कम या ज़्यादा, बट कंपनी आपकी अच्छी है, बिजनेस आपका अच्छा। सबसे अच्छा ये लगा कि आपने 8-10 हज़ार बच्चों को नौकरी दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी ये जो कंपनी है आपकी, लगभग कितनी गाड़ियाँ इसमें चलती है? अब मैं बड़ी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ सिर्फ सर। बड़ी गाड़ियाँ
आप ये मान लो कि अच्छा काम है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक फिगर बताना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आप सार्वजनिक तौर पे बताना नहीं चाहते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो दिखावा। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा और सुना, आज मैंने एक ऐसी हस्ती से आपको रूबरू कराया है जो हकीकत में एक हस्ती है। हस्ती इसलिए बोल रहा हूं कि 10,000 नौजवानों को रोजगार, इसके अलावा हर पीड़ित के लिए मदद, और दहेज जैसी लानत, नशे जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने की चाहत इनके दिल में हमेशा जागती है, हमेशा रहती है। बावजूद इसके, अब मैं करोड़पति कहूं या अरबपति कहूं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, आप सबके सामने है, लेकिन बेटे की शादी की जाती है, 1 रुपये मात्र लिया जाता है, कोई दाम दहेज नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई डिमांड नहीं। अगर चाहते तो इससे भी बड़ी हस्तियां इससे टकराती रिश्ते के लिए, जैसा आजकल हमारे मेयों में चल रहा है कि भाई आजकल तो सौदा हो जाता बेटी बेटे का पहले ही, भाई तू क्या है मैं क्या हूं। लेकिन इस शख्स ने केवल 1 रुपये लेकर के अपने बेटे की शादी की है। तो सर इस चीज़ के लिए तो मेवात आज तक की तरफ से और मेवात की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद कि आपने दहेज जैसी बीमारी को खत्म करने की एक शुरुआत की है। शुक्रिया सर भाई। तो सर ये बताइए, मैंने देखा बहुत से नेताओं के बेटों की शादी हुई है जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां उन्होंने ली हैं जी, बहुत, मैं कह सकता हूँ कि खुला दहेज लिया है जी। कई लोग तो ऐसे जिन्होंने एक ऐसा ड्रामा भी रचाया कि भाई किलो किलो के सोने के कड़े भी पहनाए हैं। जी, जी। लेकिन आपने 1 रुपये से शादी करना कुछ अजीब सा लगता है इस दौर में। देखिए अरशद भाई, सबका सोचना अलग अलग है जी, बाकी हमें जो संस्कार मिले हैं जी, हमारे बुजुर्गों से और हमारे माँ बाप से, जी, उसमें हमें यही बचपन से बताया गया है जी, कि ईमानदारी और अपनी मेहनत, जी, उसी पे भरोसा रखो, जी, अल्लाह पे भरोसा रखो, जी, अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे। जी, आप किसी से मांग लोगे जी, तो उससे पार तो पड़ेगी नहीं, जी, कितना भी ले लो। जी, और एक झूठी शान के लिए जो अल्लाह ने हमको इज्जत दे रखी है, थोड़ी देर के लिए हम ये सोचे कि भाई मेरी इज्जत बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, मेरा ये सोचना है, हमारे वालिद साहब की भी ये सोचना था, झूठा दिखावा मत करो। जी, जी, झूठी शान के लिए किसी को हम तकलीफ पहुंचा के जी, हम अपनी ये समझे कि भाई मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी शान बढ़ जाएगी, जी, लेकिन सामने जिससे हम रिश्ता कर रहे हैं, जी, अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास गुंजाइश है। जी, जी, अब वो हम उसको मजबूर करें किसी को दहेज के लिए या किसी चीज के भी लिए, जी, अब अगला परेशान होके, जी, दुखी होके, जी, जमीन बेच के, कर्जा लेके वो हमारी डिमांड पूरी भी कर देता है, जी, तो वो पैसा हमें फड़ेगा? जी, जी, ऐसा पैसा हमें फड़ेगा क्या? नहीं फड़ सकता, बरकत होगी उसमें? इम्पॉसिबल। जब कोई दुखी आत्मा करके किसी को हम कुछ ले रहे हैं, उससे डिमांड कर रहे हैं, जी, अब उसको जो बेटी हमारे आ रही है जिससे हम रिश्ता कर रहे हैं, जी, जो घर में चर्चा होती है तो उसको भी पता रहता है, सब पता रहता है, बच्चों को सब पता होता भाई मेरे माँ बाप से क्या डिमांड करी जाती है, हाँ। करी जा रही है, क्या मांगा जा रहा है, क्या ताने मारे जाते क्या ताने मारे जा रहे हैं। तो वो बच्ची जो हम जिससे रिश्ता कर रहे हैं, जी, वो भी हमारी घर की, हम जब रिश्ता कर रहे हैं तो वो बेटी तो होगी हमारी। जी, 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 हम अपने घर में ला रहे हैं बेटे के लिए तो बेटी हो गई। जी, हम पहले से उसको उतना, उनके माँ बाप को इतने मैसेज देके वो दुखी कर देंगे, उसके मन में एक ये बिठा देंगे कि कितने बुरे लोग हैं, जी, जी, तो हमारी क्या इज्जत करेगी? वो सही बात है, वो हमारे आके जी, क्या मान सम्मान करेगी? वो तो हमको उसी नज़र से देखेगी, बिल्कुल, कोई भी हुआ चाहे। बेशक, हम जो डिमांड कर रहे हैं, उनके माँ बाप को दुखी कर रहे हैं, बेशक, तो उसके मन में तो वही बातें बैठ जाएंगी। वही बात है, बैठ जाए। और एक हम राजी से जी, जी, अल्लाह का जो हमारा जो इस्लाम बता रहा है, जी, जी, उस तरीके से हम चल के नबी की सुन्नत पे जी, और खुशी खुशी अच्छे से अच्छे माहौल में जी, एक बेटी को घर में लाएं, जी, तो वो हमें इज्जत भी देगी और इंशाल्लाह घर में भी प्यार प्रेम रहेगा, बरकत भी मोहब्बत होगी। रहेगी और बरकत भी होगी। बिल्कुल, बेशक। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।